जय गौ माता। आज मैं गवेषित डॉक्टर एस के मेहता ठंड के दिनों में जो वायु के कारण, वात प्रकोप के कारण जोड़ों में अकड़न, दर्द रहता है, ठेहुना में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, बॉडी पेन, उस चीज़ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि लोग आजकल ज़्यादातर 90% जो लोग हैं वो दर्द से पीड़ित हैं। जो दर्द के कारण परेशान हैं, बहुत तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग अगर उस चीज़ को करते हैं तो दर्द से राहत पा सकते हैं। तो दर्द खास करके ठंडा में ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ रहता है, खून में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के चलते, जाम होने के चलते जो है कि जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, घुटने में आवाज़ आती है, उठने बैठने में दिक्कत होता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर। गाय के गव्यों से प्राप्त चिकित्सा कहिए या वो पारंपरिक जो पुराने से बहुत दिनों से चले आ रहे चिकित्सा व्यवस्था है, जिसको लोग चिकित्सा नहीं समझते हैं, भोजन समझते हैं, और आज वो चीज़ दुर्लभ हो चुका है, मिल नहीं रहा है। क्योंकि लोग देसी गाय को नहीं रख रहे हैं और जर्सी गाय को पाल रहे हैं और केवल भैंस का दूध पी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर देसी गाय का दूध नहीं मिलेगा तो आप निरोगी रहने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर जोड़ों का दर्द है तो दर्द में क्या करना है, किसी भी तरह का दर्द है तो अकॉर्डिंग टू डिजीज, रोगों के आधार पर कुछ अलग अलग हो जाती है, उसके लिए पर्सनल सलाह ले सकते हैं आप हमसे, पर्सनल चिकित्सा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि रात के समय देसी गाय के दूध को गर्म करना है, खौलाना है। खौलाने के बाद में जो है कि 1 गिलास दूध है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डाल दीजिए आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच। और उसमें जो दालचीनी होता है वो दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच वो डाल दीजिए। और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए, धागा वाली मिश्री, कट पीस वाली नहीं। और डाल कर करके चला कर करके, और उसमें आप थोड़ा सा अगर घी है तो घी, गाय का घी मिला दीजिए 1 चम्मच और डाल करके अच्छी तरह से मिला दीजिए। अगर घी नहीं है तो चम्मच से घी को दूध को मिला सकते हैं पाउडर डाल कर करके, दालचीनी पाउडर या अश्वगंधा पाउडर डाल कर करके। हाँ, और हल्दी डाल कर करके उसको चम्मच से मिला सकते हैं। लेकिन अगर घी डाला हुआ रहेगा, घी डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में घी चम्मच से कभी भी नहीं मिलता है, ऊपर ही ऊपर छलाए रहेगा और कभी मिक्स नहीं होगा, वो उसका छोटा छोटा टुकड़ा नहीं टूटेगा। वैसी स्थिति में एक खाली गिलास लेना है और एक दूध वाली गिलास, और दोनों गिलास को एक से ऊपर से खाली गिलास में गिराना है। हाँ, और फिर दूसरे से इस गिलास में गिराना है। ऐसा 10 बार कीजिए, 10 बार इधर से और 10 बार इधर से। तो दोनों तरफ से जो आप खाली गिलास में गिरेगा तो उसका प्रेशर बनेगा, प्रेशर बन कर करके गाय के घी का बहुत छोटा छोटा टुकड़ों में बट जाएगा और बाद में गिलास में सटेगा भी नहीं, चपका भी नहीं रहेगा। और फिर उसको रात में खाना खाने के बाद में, ये क्रिया कब करनी है? रात में खाना खाने के बाद में आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, सोने के पहले ये काम अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको इसका बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि जो आप दवाइयों से नहीं ठीक कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो इसी स्थिति में आप हल्दी वाली दूध, दालचीनी पाउडर या सुगंधा पाउडर डाल कर करके अगर आप उसको लेते हैं तो ये दर्द में बहुत ही अच्छी फायदा करेगा और आपके शरीर में एनर्जी को इम्प्रूवमेंट करेगा, आपके शरीर में ताकत देगा, आपका माइंड पावर तेज होगा और आप कोई काम को करने में
समर्थ होंगे। आपके अंदर जो है कि शारीरिक झुकाव, शरीर में टेंशन की कमी, सर में टेंशन हो रहा है उसमें कमी हो जाएगा। और अगर इस तरह के दूध आप लेते हैं तो आपके अंदर जो है कि शारीरिक शक्ति, जिसको बोला जाता है सेक्सुअल पावर की कमी, वो भी दूरी पूरी हो जाएगी। इसको लगातार आप एक कोर्स के रूप में 11 दिन या 21 दिन करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट मिलेगा। अगर जिनको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो भैंस के दूध में पानी मिला करके करके थोड़ी सी पानी मिला हुआ रहना चाहिए और उसको गर्म कर करके आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें भी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन अगर पैकेट वाला दूध का आप इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए तो भाई साहब नमस्कार, उसका यूज मत कीजिए। पैकेट वाला दूध दूध नहीं है, वो केमिकल है, वो जहर है। अगर आप दूध के नाम पर उजला दूध का रंग उजला होता है दूध पी रहे हैं तो दूध नहीं है। जैसे हर एक पीली वस्तु में सोना नहीं होती, उसी तरह से हर एक उजली दिखने वाली पानी जैसे चीजें वो दूध नहीं होती, वो दूध नहीं है। पॉइजन से तैयार किया हुआ, केमिकल से तैयार किया हुआ वो जहर है। वो उसका जो आप दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो आपके शरीर में कई प्रकार के रोगों का कारण है। बाकी आपकी मर्जी, पीना नहीं पीना, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। आपका मन है, आपका शरीर है, आप पीजिए। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको करना चाहते हैं कीजिए। और ठंडे के दिनों में वात बढ़ता है तो उसमें शरीर में तेल मालिश करना बहुत ज़रूरी है। आप स्नान करने के बाद में तेल से मालिश करें, पूरे सरसों के तेल से पूरे शरीर में मालिश करें और उसके बाद फिर 2 लोटा पानी से ऊपर से नहा लें। शरीर के चिकनापन खत्म हो जाएगा, तेल का चिकनापन खत्म हो जाएगा और शरीर रुखरा नहीं होगा, रूखा सूखा नहीं होगा, उसमें तेलीयपन आ जाएगा, चिकनाई आ जाएगा। तो आपके पैरों में दरारें नहीं खुलेगी, ब्यार नहीं खुलेंगे, क्रैक्स नहीं आएंगे, हील क्रैक्स नहीं आएंगे और शरीर में चर्म रोग कम होंगे नहीं होगा। तो शरीर चिकना रहेगा, बाल चिकना रहेगा, बाल रुखरा नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह से बालों में डैंड्रफ नहीं होगी। और कई तरह के कारण हैं जो घी को अगर आप दूध में डाल के यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को प्योर देसी घी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है नंबर, उस नंबर पर संपर्क कर करके आप देसी घी मंगा सकते हैं या प्योर अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं या फिर आप देसी हल्दी, प्योर ऑर्गेनिक हल्दी का आप इस्तेमाल कीजिए। ओके, थैंक यू।